चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, और इसका हमारा चैप्टर दिया है यहाँ पर। इसका चैप्टर है 7 लाभ हानि और बाटा। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो चैप्टर हम 7 का हल करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी वस्तु को लाभ लेकर बेचा गया तो उसकी क्रय मूल्य से की तुलना में क्या होगा। ठीक है, अगर लाभ लेके बेचा जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है A 2 3 4। ठीक है, ये ऑप्शन में आपका कौन कौन ऑप्शन होगा देख लीजिए। यहाँ पर 1 में दिया है ज़्यादा, 2 में दिया है कम, 3 में दिया है बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है क्रय मूल्य की तुलना में क्या होगा, लाभ लेकर। यहाँ क्या करे, लाभ लेकर, तो लाभ लेकर जब बेचा जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 1 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए 2 में क्या कर रहा है, 2 में कर रहा है एक रेडियो का क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियो का क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्रय मूल्य 500। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 500 दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कह रहा है विक्रय मूल्य कितना है, तो उसे 400 रुपये में बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर मान लेंगे, विक्रय मूल्य दिया है कितना, 400। ठीक है, तो हम यहाँ पर 400 मान लिए। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य यहाँ 500 है, विक्रय मूल्य 400। अब इसमें पूछ रहा है तो कितना प्रतिशत की हानि होगा। ठीक है, तो हानि इसमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें कितना प्रतिशत की हानि हुई है ना, तो हानि बराबर व्हाट, हानि निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना है 500, आप विक्रय मूल्य कितना है 400, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 रुपया हमारा हानि आ जाएगा। ठीक है, 100 रुपया हानि आ गया। अब यहाँ पर निकालेंगे हानि। ठीक है, प्रतिशत बराबर, ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा। ठीक है, हानि बट्टा, ठीक है, क्या होता है यहाँ पर लिखेंगे हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100 होता है। ठीक है, तो हानि कितना है 100 रुपया, क्रय मूल्य इसका कितना है 500, तो यहाँ पर 500 लिखेंगे। ठीक है, और गुने 100, आप काट लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 20 बच्चे क्या होता है 100, यानी कि 20% इसका क्या हुआ, हानि हो गया। ठीक है, अभी देखिए तो ऑप्शन कहाँ पर दिया है, ऑप्शन इसका 3 में दिया है 20% हानि होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा के देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यहाँ पर सवाल दिया है एक वस्तु का 10% हानि 50 से 50 रुपये में बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य दिया है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 450 रुपया। ठीक है, इसका हानि कितना दिया है, तो 10%। निकालना क्या है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर हुआ 8। तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, तो 100 रुपया मान लेते हैं। अब देखिए हानि पूछा है, यानी कि 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल इसका विक्रय मूल्य कितना है 4 से 50, तो लिखेंगे 4 से 50 बटा कितना आया 90, तो 90 लिखेंगे। गुने हमने क्रय मूल्य कितना माने हैं 100, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे। 0 से 0 कट गया, 9 पचे 45, इसको 5 से गुना करिएगा तो यहाँ पर 500 रुपया हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना था 500 रुपया। ठीक है, ऑप्शन 3 में क्रय मूल्य कितना आ गया 500, यानी कि ऑप्शन आपका 2 में हो जाएगा। ठीक है, 500 रुपया।
चलिए 4 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। 3 के बाद हम 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 4 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है, एक रेडियो का क्रय मूल्य, रेडियो का क्रय मूल्य कितना है 860 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य बराबर 860 रुपया, ठीक है। अब पूछा 140 रुपया हानि पर बेचा गया ना, तो हानि बराबर 140 रुपया। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर निकालना क्या है, विक्रय मूल्य बराबर वाट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना कि इस तरह आप मान के बनाइएगा तो जल्दी जल्दी आपका सवाल बनेगा। माना कि क्रय मूल्य बराबर 100, ठीक है। तो यहाँ पर 100 मानते हैं। यहाँ पूछा है हानि, तो 140 दिया है, ठीक है। क्या है, हानि यहाँ पर पूछा है 140 है, ठीक है। तो हानि जब 140 यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। तो घटा लेंगे तो यहाँ पर हमें इस तरह लिखने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है, घटाएंगे तो, ठीक है। ये लिखने का हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य में से हानि को जब घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे विक्रय मूल्य बराबर, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 860 है, हानि कितना है 140 है। तो घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 720, ठीक है। यानी कि 720 रुपया इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 720, यानी कि ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर सवाल को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। 5 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है, 5 में कह रहे एक आदमी ने एक वीडियो 900 रुपये में ख़रीदा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 नंबर सवाल, ठीक है। 5 नंबर जो सवाल दिया है ना उसको लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि इसको मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है 960 रुपया, ठीक है। और देखिए लाभ का इसमें कमा रहा है कितना, लाभ बराबर 250 रुपया। अब बाद में करें यदि वह वीडियो 10,000 रुपये में बेचा गया तो कितना अधिक लाभ होगा ना। यदि 10,000 में बेचा गया तो लिखेंगे यदि 10,000 में, ठीक है, बेचा गया तो, ठीक है। तो 10,000 में जब बेचाएगा तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर घटा सकते हैं ना इसको, क्रय मूल्य, यानी कि इसको 10,000 में बेच रहा है ना, तो 10,000 में जब बेचेगा ना तो इसको आप घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आंसर आएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर कोई था खरीद ले 950 रुपये में, आप यहाँ इतने रुपये में बेचता है तो, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तब विक्रय मूल्य यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा 10,000 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 960 रुपया, ठीक है। तो माइनस का लिखेंगे क्रय मूल्य 960 रुपया। तो 10,000 में से आप घटा लीजिए, यहाँ पैसा नहीं लिखेंगे 960 रुपया, तो कितना आएगा 500। अब 500 में से यहाँ पर लाभ कितना है 250, तो 250 घटा लेंगे तो कितना अधिक आएगा, अधिक 250 रुपया आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 से देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर देखते हैं इसको, ठीक है। 6 में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, इनको हल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक गाय 800 रुपये में ख़रीदा, 25% लाभ पर बेचा गया, तो गाय का विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है, कितना में बेचा गया। तो खरीदारी मूल्य कितना है, यहाँ पर 6 नंबर सवाल को हल करना है, ठीक है। 6 नंबर सवाल है, यानी कि इसका खरीदारी मूल्य है यहाँ पर 800 रुपये, ठीक है। इसका निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है विक्रय मूल्य कितना में बिका गया, ठीक है, उसको निकालना है हमको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे
6 नंबर सवाल को, यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य कितना लिखेंगे 800 रुपया है, ठीक है। यहाँ पर लाभ बराबर कितना है, लाभ दिया है 25%, ठीक है। यहाँ पर निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर वाट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया, ठीक है। यहाँ पर तब इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे माना कि क्रय मूल्य बराबर 100, ठीक है, 100 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 अनुपात 25% लाभ कह रहा है ना, यानी कि 100 ही क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 25% लाभ यानी कि 100 में 25 जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्रय मूल्य कितना है, टोटल 800, तो 800 रुपया लिखेंगे। हमने क्रय मूल्य कितना माने 100, तो 100 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। गुने 125, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर 8 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 एगम 8, 2 10, यानी कि 1000 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1000 रुपया विक्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन 3 में दिया है, ठीक है। 1000 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। 7 नंबर में क्या कह रहा है, ठीक है। 7 नंबर जो सवाल दिया है ना, यहाँ पर कह रहा है कि एक टीवी सेट का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है कितना 4, यानी कि 4000 रुपया। तो लिखेंगे 1 2 3, 4000 रुपया है, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है 10% लाभ, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 10% लाभ, ठीक है। तो कितना में बेचा जाए, तो इसका निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है, वाट। तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि, ठीक है। क्या करेंगे, मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया है ना, तो यहाँ पर क्रय मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं, अनुपात यहाँ पर लाभ कह रहा है 10 रुपया, तो ये मिस जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110 रुपया हो जाएगा। अब इसमें टोटल क्रय मूल्य कितना है 4000, तो लिखेंगे 4000, इसमें क्रय मूल्य माने है कितना 100 रुपया, तो 100 रुपया लिखेंगे गुने 110, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गुने 40 करेंगे तो 11 चौका 44 और 2 जीरो उतार देंगे, यानी कि 4400 रुपया में बेचा गया था, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4400, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया है 7 का, ठीक है। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है, और इसको हम 7 नंबर को मिटा लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा के हम 8 नंबर सवाल को हल करते हैं, ठीक है। 8 में करें एक घोड़ा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1200 रुपया लिखेंगे क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपया, ठीक है। अब 20% हानि है, हानि बराबर 20%, तो निकालना क्या है विक्रय मूल्य बराबर वाट, ठीक है। विक्रय मूल्य इसका निकालना है, तो यहाँ पर मान लेंगे माना कि क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यहाँ पर दिया है तो क्रय मूल्य ही मानेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। तो 100 लिखेंगे और यहाँ पर कह रहा है हानि, यानी कि घाटा लग रहा है ना, तो 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, ठीक है। अब इसका क्रय मूल्य टोटल कितना है तो 1200 है, हमने क्रय मूल्य कितना माने हैं तो 100 रुपया, तो लिखेंगे 100 गुने 80, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 80 गुने 12, तो 12 × 96, 960 रुपया, यानी कि 960 रुपये में बेचा है
तो हमको 20% का हानि हुआ है, घाटा हुआ है, ठीक है। यानी कि 9 से 60 यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं और 8 नंबर वाला को हम मिटा लेते हैं, ठीक है। मिटा के इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 9 नंबर सवाल करें, एक गाय का क्रय मूल्य, ठीक है। गाय का क्रय मूल्य हमें निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है एक गाय का विक्रय मूल्य दिया है, एक गाय का विक्रय मूल्य 840 रुपया है। यदि गाय 30% हानि पर बेची गई तो गाय का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया है, ठीक है। क्या दिया है, विक्रय मूल्य, और हमें निकालना क्या है, इसमें क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। यानी कि इसका दिया हुआ है मान, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर दिया है 840 दिया है, ठीक है। तो 840 रुपया लिखेंगे, ठीक है। हानि क्या दिया है, तो हानि दिया है 30%। तो निकालना क्या है, हमको क्रय मूल्य निकालना है ना। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि विक्रय मूल्य बराबर 100, ठीक है। यहाँ पर 100 मान लेते हैं। तो 100 अनुपात हानि पूछा है ना, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा ना, ठीक है। कितना आएगा, 70। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, टोटल 840 है, ठीक है। विक्रय मूल्य हमने यहाँ पर कितना माने हैं, यहाँ पर लिखेंगे 100 ना, यानी कि 70 रुपये ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हानि है तो 70 रुपये लिखेंगे। यहाँ पर 100, तो 0 से 0 कट गया, कटेंगे 12 सत्ते 84, इसमें गुना करेंगे 12 से, तो टोटल हो जाएगा कितना, 1200 रुपया, ठीक है। यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 1200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तब हमारा जाके 30% हानि होगा, ठीक है। यानी कि 9 का जो ऑप्शन होगा ना, यहाँ पर चौथा होगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर लास्ट इस चैप्टर को देखते हैं, क्वेश्चन है, ठीक है। 10 नंबर है और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, क्रय मूल्य, यानी कि लिखेंगे क्रय मूल्य कितना है, इसका 250 रुपया, ठीक है। रुपया लिखते हैं। अब विक्रय मूल्य कितना है, इसका 200 है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे हानि बराबर, यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। तो हानि निकालना है, तो यानी क्रय मूल्य कितना है, 250, यानी विक्रय मूल्य 200 है, तो 50 रुपया क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, हानि प्रतिशत बराबर, फार्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। हानि कितना है, 50, क्रय मूल्य इसका कितना है, 250, तो 250 लिखेंगे या गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, 50 25 और 20 25 100 कैंसिल, यानी कि 20% क्या हुआ, हानि हुआ, ठीक है। जो कि ऑप्शन इसमें दिया है 2 में, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ पर टोटल 10 तक सवालों को हल कर दिए, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने पूरा कंप्लीट किया है और ये चैप्टर 7 है, ठीक है। यानी कि लाभ और हानि का चैप्टर 7 का 1 से लेकर 10 तक ले हमने हल कर दिए, ठीक है। बाकी जो सवाल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।